क्या पाकिस्तान भारत पे गजवा हिंद करेगा? एनसीपीसीआर ने एक एफआईआर दर्ज किया है। एनसीपीसीआर का कहना है कि दारुल उलूम देवबंद अपने स्टूडेंट्स को भड़का रहा है, उन्हें गजवा हिंद सिखा रहा है और अपने देश के खिलाफ कुरान ने ये प्रेडिक्शन तब किया था कि जब दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर का पर्शियन एम्पायर पे जीतना नामुमकिन है। बहुत ही बदतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि जिहाद और काफिर जैसे शब्द। सब्सक्राइब फॉर मोर। गजवाए हिंद और गजवाए हिंद, आखिर क्या है ये गजवाए हिंद जिसे भारत में कुछ नेता इतने ज्यादा इसे डर रहे हैं? क्या कुरान और हदीस में इसके बारे में कुछ लिखा है? कब होगा गजवाए हिंद और क्यों होगा गजवाए हिंद? क्या पाकिस्तान भारत पे गजवाए हिंद करेगा? दोस्तों, पिछले कुछ दिनों से इंडियन मीडिया, जिनको देश में चल रहे असल मुद्दों से कोई मतलब नहीं है, उनको एक नया मुद्दा मिल गया है और वो है गजवाए हिंद। मुंह पर हिंद और मन में गजवाए हिंद, यही बहस होगी आज। जो धमकी दी है उसमें एक शब्द है गजवाए हिंद। इसका मतलब समझे बगैर आप Darul Uloom Madrasa of Deoband in Saharanpur district of Uttar Pradesh, one of the largest Islamic seminaries in the country, has allegedly issued a fatwa regarding Ghazwa-e Hind. पिछले कुछ दिनों से ये टॉपिक इंडियन मीडिया में खूब ज्यादा चर्चों में है। ये चीज नोटिस किया गया है कि पिछले 2-3 दशकों से गजवा हिंद शब्द का खूब इस्तेमाल किया गया है। ये शब्द अचानक से बाहर आता है और अपने आप अंदर भी चले जाता है। अगर इस मामले में हम इतिहास में देखें तो शायद ही इतिहास में किसी ने इस मामले में बात भी किया हो। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले 2-3 दशकों में इस नाम का खूब इस्तेमाल किया गया, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। और ऐसा नहीं है कि सभी ने इस नाम का इस्तेमाल किया हो, कुछ खास लोगों ने ही इस नाम का इस्तेमाल किया और रीजन ये था कि उनको बस अपना पॉलिटिकल फायदा चाहिए था। तो अब सवाल यह है कि गजवा हिंद का टॉपिक अचानक से क्यों बाहर आया? तो इसकी वजह है दारुल उलूम देवबंद। आपको बता दें कि दारुल उलूम देवबंद भारत का सबसे मशहूर और सबसे बड़ा मदरसा है। तो अब मैटर ये है कि दारुल उलूम देवबंद के ऊपर एनसीपीसीआर ने एक एफआईआर दर्ज किया है। एनसीपीसीआर का कहना है कि दारुल उलूम देवबंद अपने स्टूडेंट्स को भड़का रहा है, उन्हें गजवा हिंद सिखा रहा है और अपने देश के खिलाफ भड़का रहा है। यानी कि दारुल उलूम देवबंद के ऊपर कई तरीके के इल्जाम लगाए गए, जिसके बाद दारुल उलूम देवबंद की तरफ से भी रिस्पांस आया। दारुल उलूम देवबंद का कहना था कि हमारे ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है वो एक फतवे की वजह से लगाया गया है, जो कि आज से तकरीबन 15 साल पहले दिया गया था, जिसमें भी हमने अपना कोई ओपिनियन नहीं दिया था। यानी कि दारुल उलूम देवबंद ने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कहा था, उसमें उन्होंने सोर्सेस दिए थे, रेफरेंसेस दिए थे। उन्होंने कहा कि गजवा हिंद के ऊपर एक सवाल आया था, जिसके जवाब में हमने हदीस को रेफरेंस बना के जवाब दिया और उसमें भी हमने सिर्फ टेक्स्ट को ही कॉपी किया था और हदीस में भी डेट टाइम पीरियड नहीं दिया गया है। तो वही चीज हमने टेक्स्ट को कॉपी करके रेफरेंस में जवाब दिया और इन सब के बीच इंडियन मीडिया को एक मौका मिल गया। उन्होंने गजवा हिंद के टॉपिक को खूब दौड़ाया और इस मुद्दे पे काफी सारे डिबेट्स भी हुए। एक तरफ मौलाना को बैठाया गया, एक तरफ पंडितों को बैठाया गया, तो कभी एक्सपर्ट्स को बैठाया गया और ये दिखाया गया कि देखो मुसलमान इस देश में शरिया लॉ लाना चाहते हैं और ये मुस्लिम स्टेट बनाना चाहते हैं भारत को। ऊपर से ऐसे मुद्दों पर एक्टिव रहने वाले लोग जैसे नरसिम्हानंद, इन लोगों ने भी अपना स्टेटमेंट दिया। इन साहब का कहना था कि सिर्फ एक्शन ही नहीं लेना चाहिए, यानी कि एफआईआर से काम नहीं चलेगा, दारुल उलूम देवबंद को बुलडोजर से बुलडोज कर देना चाहिए। पहले तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि वो देवबंद पर टैंक चलवाएं। दोस्तों, सीएम योगी ने कभी कहा था कि गजवा हिंद का सपना सपना ही रहेगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राज में। अभी इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा, क्योंकि सीएम योगी का ये स्टेटमेंट आगे काम आएगा। लेकिन अब सवाल यही है, ये गजवा हिंद है क्या, कब होगी और कैसे होगी, और क्या पाकिस्तान इंडिया पे गजवा हिंद करेगा? गजवा हिंद के बारे में कुरान और हदीस क्या कहता है, चलिए जानते हैं। अपने आखिरी वक्त में इस्लाम के लास्ट प्रॉफिट ने फरमाया था कि ऐ लोगों, मैं तुम्हारे बीच 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, पहला कुरान, दूसरा सुन्नत या फिर हदीस। हदीस बेसिकली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, स्पीच या फिर उन्होंने अपनी जिंदगी में जो भी बातें कही उसे कहा जाता है। दोस्तों, क्या कुरान में कहीं पर भी गजवा हिंद के बारे में लिखा है? बिल्कुल नहीं। इसके बाद आता है नंबर हदीस का। तो हदीस को पहले आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हदीस में भी लेवल्स होते हैं, रैंक्स होते हैं, जैसे कि सही, हसन, ज़ईफ और मौजू। आपको बता दें कि हदीस एक कंप्लीट ह्यूमन चैन होता है, जिसमें बात आखिर तक प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाती है। यानी कि हदीस के राइटर को काफी डीप रिसर्च करना पड़ता है एक हदीस को लिखने के लिए। दोस्तों, गजवा हिंद के हदीसों को हम 2 तरीके से बांट सकते हैं। एक तरफ ऐसी हदीस है जिनमें ये तो लिखा है कि गजवा हिंद होगा, लेकिन ये नहीं लिखा है कि कयामत से पहले होगा या फिर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पर होगा। तो वही दूसरी तरफ ऐसी हदीसें भी है कि जिसमें गजवा हिंद का जिक्र ईसा अलैहिस्सलाम के साथ आया है। दोस्तों, मैं आपके सामने ये हदीसें रखने जा रहा हूँ। पहली हदीस हसन लेवल की है, यानी कि साबित है। इस हदीस में इस्लाम के आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के 2 ग्रुप ऐसे हैं जिन्हें जहन्नम की आग नहीं छू सकती। पहला ग्रुप जो हिंदुस्तान पे इन्वेट करेगा और दूसरा ग्रुप जो हजरत ईसा यानी कि जीसस का साथ देगा। अब यहाँ पर मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि काफी सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि यहाँ पर जो गजवा हिंद का जिक्र हजरत ईसा के साथ आया है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि ये गजवा हिंद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के टाइम पे होगा या फिर कयामत से पहले होगा। इब्ने कसीर अल
बिदाया व निहाया में लिखते हैं कि मुसलमानों ने हजरत मुआविया के टाइम पे हिंदुस्तान पे गजवा किया 44 हिजरी में। इब्ने कसीर और काफी सारे स्कॉलर्स का ये मानना है कि ये जो गजवा हिंद की हदीस है वो ऑलरेडी पूरी हो चुकी है जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। यह अपने आप में एक लंबा इतिहास है कि क्यों मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर पे अटैक करके सिंध को फतह किया। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि आप हदीस के अल्फाजों पे गौर करें, क्योंकि हदीस में यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा है कि हर बार या फिर बार बार अटैक होगा। हदीस में ये लिखा है कि एक ग्रुप, यानी कि एक ग्रुप होगा जो हिंद पे गजवा करेगा। अब यहाँ पर अगर कोई ये कहता है कि सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान जहीरुद्दीन बाबर और इसी तरीके से मोहम्मद गौरी के जो अटैक थे ये सारे के सारे गजवा हिंद में आते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि हदीस का अल्फाज है एक ग्रुप, यानी कि इसका मतलब ये है कि हदीस का जो प्रेडिक्शन है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अब आप इस सिक्के को देखें गौर से, ये मोहम्मद बिन कासिम के दौर के सिक्के हैं जिसमें क्लियरली अल हिंद लिखा हुआ है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि जब ये प्रेडिक्शंस पूरी हो चुकी है तो आज के टाइम पे इसे बेस बना के लोगों को उकसाना क्या सही है? इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि तुम बहुत जल्द अनकरीब मिस्र यानी कि इजिप्ट को फतह करोगे। तो आपको बता दूं कि बहुत पहले मुस्लिम आर्मी ने इजिप्ट को फतह कर लिया था कैलिफ उमर के टाइम में। अब अगर आज के टाइम में कोई ये कहता है कि इस हदीस को दिखा के चलो आज हम मिस्र पे हमला करेंगे, इजिप्ट पे हमला करेंगे, तो इस हदीस को गलत तरीके से बताना होगा, मिसयूज करना होगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शन बहुत पहले पूरी हो चुकी थी जब मुसलमानों ने पहली बार इजिप्ट को फतह किया था। दोस्तों अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं कॉन्स्टेंटिनोपल का, यानी कि आज के टाइम के इस्तांबुल का। एक हदीस में प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तुम एक दिन कॉन्स्टेंटिनोपल को जरूर फतह करोगे, और वो क्या ही कमांडर होगा और वो क्या ही आर्मी होगी जो कॉन्स्टेंटिनोपल यानी कि कुस्तुनतुनिया को फतह करेगी। लेकिन जब पहली बार मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक किया था वो क्या था? यजीद बिन मुआविया के लीडरशिप में 7वीं सेंचुरी में 7वीं सदी में मुसलमानों ने कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक जरूर किया था, लेकिन वो उसे फतह नहीं कर पाए। आगे चलकर 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के सुल्तान मोहम्मद फातेह ने इसे फतह किया था। अब अगर कोई इस हदीस के बारे में कहता है कि यह हदीस यजीद बिन मुआविया के लिए क्योंकि उसने पहली बार कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक किया था, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हदीस में फतह करने के अल्फाज है ना कि अटैक करने के। इसी तरह आज के टाइम में कोई इस हदीस को बेस बना के कहता है कि हम कॉन्स्टेंटिनोपल पे अटैक करेंगे, तो ये इस हदीस का मिसयूज होगा और बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस ऑलरेडी बहुत पहले ही हो चुकी है। सिर्फ मुसलमानों के लिए ही प्रेडिक्शन नहीं था। आपको बता दें कि कुरान ने बहुत पहले रोमन एम्पायर के लिए भी एक प्रेडिक्शन किया था कि रोमन एम्पायर पर्शियन एम्पायर पे फतह हासिल करेगा, और वो भी कुरान ने ये प्रेडिक्शन तब किया था कि जब दुनिया को ये लग रहा था कि रोमन एम्पायर का पर्शियन एम्पायर पे जीतना नामुमकिन है, और फिर कुरान की प्रेडिक्शन सही साबित हुई। रोमन एम्पायर को पर्शियन एम्पायर पे एक शानदार फतह हासिल होती है। और जहाँ तक बात है गजवाए हिंद की, अरब से जितना दूर हिंद है उस टाइम भी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि एक दिन मुस्लिम आर्मी हिंद के इलाकों को भी फतह करेगी, लेकिन जंगे हुई और मुसलमानों ने हिंद के इलाकों को भी फतह किया और इस तरह प्रेडिक्शन सही साबित हुई। अब यहाँ पर एक और चीज देखने वाली बात है कि उस टाइम के जो अरब और फारसी लोग थे यानी कि पर्शियंस, वो सिंध के इलाके को हिंद कहा करते थे। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम का जो हिंद था उसमें आज के टाइम का पाकिस्तान भी आया करता था। उस जमाने की बात छोड़िए, अगर हम बात करें ब्रिटिशर्स के टाइम की, तो ब्रिटिशर्स के टाइम में भी पाकिस्तान हिंदुस्तान में ही आया करता था। लेकिन आज के टाइम में कुछ लोग अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ये दिखाते हैं कि हमें हिंदुस्तान पे गजवाए हिंद करना है, जबकि देखा जाए तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टाइम में पाकिस्तान भी हिंद में ही आया करता था। तो लॉजिकली ये बात कहीं पर भी फिट नहीं होती कि पाकिस्तान हिंदुस्तान पर गजवाए हिंद करेगा। बस कुछ लोग हैं जो अपने फायदे के लिए हदीस का मिसयूज कर रहे हैं और लोगों को उकसा रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लोगों को भड़काते हैं कि देखो मुसलमान हिंदुस्तान में गजवाए हिंद करना चाहते हैं, हिंदुस्तान में शरिया लॉ लाना चाहते हैं और फोर्स कन्वर्जन करवाना चाहते हैं। यानी कि ये लोग मुसलमानों के खिलाफ भड़काने के लिए गजवाए हिंद को एक तरीके से हथियार के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इंडियन मीडिया, जो कि दिन रात मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काती है। आपको बता दें कि इस्लाम में एक बेगुनाह इंसान का कत्ल करना ऐसा है कि जैसे उसने पूरी इंसानियत का कत्ल किया। इसी तरह इस्लाम में ऐसे शब्द भी है जिसे मीडिया बहुत ही बदतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि जिहाद और काफिर जैसे शब्द। बेसिकली जिहाद का मतलब होता है अच्छी चीजों के लिए स्ट्रगल करना, जिसे मीडिया बहुत ही बदतरीन तरीके से रिप्रेजेंट करती है, कत्ले आम दिखाती है या फिर मारधार दिखाती है। इसी तरह काफिर का मतलब होता है डिसबिलीवर, यानी काफिर उसे कहते हैं जो इस्लाम में बिलीव नहीं रखता। और एक और बात यह भी कि इस्लाम में फोर्स कन्वर्जन बिल्कुल नहीं है, यानी कि किसी पर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर धर्म में दुनिया के एंडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, जैसे कि बाइबल में ये बताया गया है कि एंड टाइम्स में यानी कि कयामत के नजदीक सारे धर्म खत्म हो जाएंगे, सिर्फ क्रिश्चियनिटी ही बाकी रहेगा। तो आपको इसे बेस बना के सारे क्रिश्चियंस को खत्म करने की बात कहे तो क्या ये सही होगा? इसी तरह हिंदुइज्म में कल के अवतार के आने के बाद बाकी सारे धर्मों का
विनाश होगा। अब कोई इसे बेस बना के सारे हिंदुओं को खत्म करने की बात कहे तो क्या ये सही होगा? अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि इतिहास में पहले जितने भी मुस्लिम बादशाह है, जैसे कि सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान मोहम्मद गौरी या फिर अहमद शाह अब्दाली, इन लोगों ने कभी भी गजवाए हिंद का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये लोग भी गजवाए हिंद का इस्तेमाल करके अपनी फौज को इनकरेज कर सकते थे, लेकिन नहीं किया, क्योंकि उस टाइम में ज्यादातर स्कॉलर्स का यही मानना था कि मोहम्मद बिन कासिम का अटैक ही असल में गजवाए हिंद था। दोस्तों, पहले मैंने आपसे कहा था कि सीएम योगी का आप ये स्टेटमेंट याद रखें। गजवाए हिंद का सपना कयामत के दिन तक भी साकार नहीं होगा। किसी भी चीज को समझने के लिए हमें न्यूट्रल होकर समझना पड़ेगा, तभी हम उसे सही तरीके से समझ पाएंगे। गजवाए हिंद के ऊपर सीएम योगी का ये स्टेटमेंट था, लेकिन जब बात आती है अखंड भारत या फिर हिंदू राष्ट्र की, तो सीएम योगी उसके सपोर्ट में बात करते नजर आते हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भारत में रहकर हिंदू राष्ट्र का सपना देखने वाला वैसा ही है जैसा इंडिया में रहकर खालिस्तान का सपना देखने वाला। हिंदू राष्ट्र का भी मतलब तो यही है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हटाकर हिंदू ग्रंथों के हिसाब से देश चलेगा। ये है डबल स्टैंडर्ड, किसी के लिए कुछ तो किसी के लिए कुछ। जहाँ तक बात है दारुल उलूम देवबंद की, तो उन्होंने बस सवाल का जवाब दिया अपनी तरफ से, ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि उन्हें आप देशद्रोही साबित करो या फिर उनके अगेंस्ट कोई एक्शन लो। अगर आपको एक्शन लेना ही है तो आप उनके अगेंस्ट एक्शन लीजिए जो भारत को हिंदू राष्ट्र या फिर खालिस्तान बनाने की बात करते हैं। और अभी गजवाए हिंद का मैटर भी इसलिए बाहर आया है क्योंकि अभी हाल ही में इलेक्शंस आने वाले हैं। कैसे, समझाता हूँ। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट बढ़ाया जाए, नफरत बढ़ाया जाए और अपनी गंदी पॉलिटिक्स खेला जाए। दोस्तों, इस वीडियो को यही पेंड करते हैं। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में जरूर बताएं, और ऐसे और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।